हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है। ऐसे ही कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा। और मैं थोड़ी सी ओवर थिंकर भी हूँ, जो होना नहीं चाहिए, बट क्या करें, दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो सुबह उठ के मैंने बिस्तर संभालने की मेरी सबसे पहले आदत है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स की क्लास लेती हूँ 7 to 8 AM। लेकिन उसी क्लास के बीच में मुझे काम भी संभालना पड़ता है, क्योंकि वही टाइम होता है मेरे हस्बैंड के जाने का, तो ब्रेकफास्ट बनाने का भी टाइम वही होता है। तो क्लास आधी ले लेती हूँ, उसके बाद जब हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर काम करते करते क्लास सुन लेती हूँ, और फिर उसके नोट्स बाद में बनाती हूँ, जिससे 2 बार रिवीजन हो जाता है। जैसे पराठा बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, उसको बनाते बनाते मैं क्लास अपनी सुनती रहती हूँ। और बहुत सी चीज़ें होती हैं कि याद हो जाती है एक बार लेने में, और दूसरी बात जब नोट्स बनाते हैं तो पूरा ही सब कुछ रिवाइज हो जाता है। तो हस्बैंड आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, वरना वो लेट हो जाएंगे। ये डेली का रहता है। एक करंट अफेयर्स की क्लास हर किसी को, मेरे को लगता है सबको ही लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई और कहीं आप बैठे हो, कोई टॉपिक ऐसा चल रहा है, तो आप अपडेटेड रहो। आपको ऐसा फील ना हो कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप चाहे काम करते करते, कुछ भी करते करते, आप स्टूडेंट हो या नहीं हो, आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास डेली ले लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब से मैंने लेना स्टार्ट किया है, मैंने अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है। मेरे को काफ़ी चीज़ें याद भी रहती हैं, और लगता भी है कि हाँ, हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें नॉलेज भी है कि दुनिया में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हम बस अपने में लगे हुए हैं। और वैसे मैं तो तैयारी भी कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये ज़रूरी भी है। और उसके नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओ तो सारी तैयारी बेकार हो जाती है। उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक, अगर आप उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं करोगे तो वो आपकी तैयारी बेकार ही हो जाती है। क्योंकि जब तक एग्ज़ाम आता है तब तक हम भूल ही जाते हैं। एग्ज़ाम तो छोड़िए, 1-2 दिन बाद भी हम भूल ही जाएंगे। इसलिए पहले डेली का रिवाइज़ करिए, डेली का रात में रिवाइज़ करिए, उसके बाद में आप सुबह उठकर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, और फिर एक बार वीक में, एक बार मंथ में, ऐसे करके आपका रिवीजन होता रहेगा, तो एकदम पक्का हो जाएगा सब कुछ। और फिर मैं चुपचाप से दूसरे रूम में जाकर पढ़ती हूँ, जिससे कि आरू को पता ना लगे, जब तक आरू उठता नहीं है। तो इससे ये होता है कि अगर उसे पता भी लग जाता है तो थोड़ी बहुत देर तो अपने डैडी के साथ खेल लेता है, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन जब मुझे आवाज़ आने लगती है तो लगता है कि हाँ, आरू उठ गया है, फिर मैं चली जाती हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा रिवीज़न कर लेती हूँ। सुबह के टाइम का रिवीज़न बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद में मुझे पता है फिर और भी काम करना पड़ेगा। तो उसके बाद आरू की आवाज़ जैसे ही आ रही है, अब धीरे धीरे, मम्मा मम्मा, आरू जग गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। और आरू के उठते ही फिर पढ़ तो लेने देता है, लेकिन कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। कभी मेरी कॉपी ले लेगा, कभी उसमें पेन चला देगा, कभी पेन ले लेगा। तो फिर भी वो भी छोटा है, उसकी भी क्या गलती है। कोई बात नहीं, बट कर लेती हूँ उसके साथ में भी मैनेज कैसे भी। और फिर ज़रा सा आरू बिज़ी हो जाता है किसी चीज़ में, अपना राइम्स देख रहा है या अपना खेल रहा है, तो मैं कैसे भी टाइम निकाल के थोड़ी देर और पढ़ लेती हूँ सुबह के टाइम में ही, जब हस्बैंड चले जाते हैं। क्योंकि यही वो टाइम होता है जब मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल पाती हूँ। उसके बाद में तो पूरा दिन पता नहीं कब सुबह होती है और कब रात हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके डेली कोशिश करती हूँ कि कुछ टाइम अपने लिए निकाल सकूँ, अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकूँ, और साथ में ही अपने बच्चे के लिए भी निकाल सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसका बचपन भी वापस नहीं आएगा। तो हम लोग ना मटर छील रहे थे, तो वही मेरे साथ मटर भी छिलवा रहा था। वो बहुत हेल्प करता है। जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो मुझे एक एक करके एक एक कपड़ा देता रहेगा बकेट में से कि लो मम्मा, लो लो, ये सुखा दो। कुछ भी सामान बोलो उसको, आरू वो पिलो ले आओ वहाँ से, या फिर कुछ भी ले आओ, टैब ले आओ मम्मा का, कुछ भी ले आओ, तो वो कभी भी मना नहीं करता है, वो कर देता है काम। जितना छोटा है उस हिसाब से बहुत हेल्प करता है मेरी। और फिर जब आरू सो जाता है, उसके बाद दोपहर में फिर मैं फिर से थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ लेती हूँ, जिससे कि, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, और उसमें हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, है ना, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि समझ में नहीं आता है कहाँ से शुरू करो, कहाँ से ख़त्म करो। करंट अफेयर्स तो इतना ज़्यादा होता है कि समझ में ही नहीं आता है कि कैसे करें। और पढ़ते पढ़ते एक बार आरू को भी नज़र मार लेती हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो देखती हूँ कुछ मुंह में नहीं दे ले, और दे भी रहा है वो, तो उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है।
और उसके बाद जब आरू खेल रहा है चुपचाप अपना, तो फिर मैं अपने नोट्स बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से मुझे काफ़ी याद हो जाता है। मैंने पहले नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास ले लेती थी, तो मुझे याद तो रहता था बट लंबे टाइम तक याद नहीं रहता था। अब नोट्स से क्या होता है कि जब मैं अपने हाथ से लिखती हूँ ना, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझे लिखते लिखते ही याद हो जाती हैं, तो रिवीजन करने की ज़रूरत कम पड़ती है। लेकिन अगर हाथ से नहीं लिखूँगी, ओरली पढ़ूँगी या वर्बली पढ़ूँगी, तो इतना देर तक या इतने दिनों तक याद नहीं रहता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर। तो आप अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि ये गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ, भुगत चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नोट्स के बिना आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, और ना ही रिवीजन के बिना आपका कोई फ़ायदा होगा कुछ भी पढ़ाई करने का। मल्टीपल रिवीजन हर एग्ज़ाम में ज़रूरी होते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल रिवीजन मस्ट है। ये सबसे मेन फैक्टर होता है। मैं भी देखती थी ना कि मैं पढ़ती तो इतना हूँ, सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैं पढ़ तो बहुत कुछ लेती थी, लेकिन उसका रिवीजन नहीं होता था। तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था, मुझे याद ही नहीं रहता था कि इसका आंसर ये है या ये है। मैं दो ऑप्शंस में हमेशा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही एक दूसरे से रिलेटेड मिल जाते हैं। तो जब तक हमें रिवीजन नहीं होगा तो हमें एग्जैक्ट आंसर उसका पता नहीं होगा। इसलिए रिवीजन ज़रूर करिए। और फिर आरू को देखने का टाइम आ जाता है, ये कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है गड़बड़, तो बीच बीच में मैं चक्कर लगाती रहती हूँ कि वो कुछ कुछ कर रहा है। कभी कभी बेचारा सो भी जाता है, फिर मैं बीच में उसके साथ खेलने के लिए भी टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ, ताकि उसको ऐसा ना फील हो कि मैं अकेला हूँ या वो। जब वो अपने में बिज़ी होता है खेल में, तब मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो आप लोग, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर कुछ भी सीखने को मिल रहा है मुझसे तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, या फिर मुझे कुछ सिखाने को मिल रहा है तो मैं भी ज़रूर सीखूँगी। थैंक यू सो मच।